साथियों, आज आपको हम बताएंगे कि किसी भी सर्विस प्रोवाइड कंपनी के साथ यदि आप बैंकिंग का काम करते हैं या किसी बैंक के साथ आप काम करते हैं तो दोनों में आपको क्या अंतर है, आईडी कैसे मिलती हैं और कितने सिक्योर आप हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो साथियों, आप ये समझ लीजिए कि ये कंपनी है और ये बैंक है। कंपनी का कोई भी लाइसेंस लेना, जो भी आप देखते होंगे, स्पाइस मनी, पेनियर बाई, डोंगमा सॉफ्ट, A to Z, एयर मुद्रा, ऐसे तमाम सारी कंपनियां हैं जिनकी आईडी चिट फंड में रजिस्ट्रेशन करके यह काम स्टार्ट कर देती हैं। उनके नाम के आगे पे लगा रहता है या उनके नाम के आगे कुछ नाम भी रहता है। अपेक्षाकृत आसान तो ये भी नहीं है, लेकिन जो लोग बैंक लिखते हैं अपने नाम के आगे, यह RBI से आईडी लेते हैं, उन्हें अपना आईडी को अप्लाई करते हैं और वहां से आईडी लेते हैं। इनको सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है और काफ़ी समय भी लगता है लाइसेंस मिलने में। पेमेंट बैंक हुए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हुए या बैंक हुए। लेकिन साथियों, अगर आपको देखा जाए तो काम करने में दोनों में सेम प्रोसेस दिखता है आपको कि वहाँ पे आधार नंबर डालते हैं, डिवाइस की लाइट जलती है, फिंगर लगाते हैं, पैसा निकल जाता है। वही यहाँ भी होता है। लेकिन साथियों, कभी ध्यान दिया आपने, कभी देखा आपने कि यदि आप बैंक की आईडी लिए हुए हैं तो आपको एक AC यानी खाता नंबर मिला हुआ है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वह पैसा आपके खाते में जाता है। जबकि आप कंपनी की, किसी भी कंपनी की आईडी लिए हैं तो वह पैसा आपके वॉलेट में जाता है। वॉलेट आपका अकाउंट नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी का और आपके बीच में एक समझौता हुआ एक वॉलेट है। किसी भी कारण से पैसा यदि आपका फंस जाता है, कंपनी नहीं रहती है, कंपनी आपको मना कर देती है पैसा देने से, आईडी आपकी ब्लॉक हो जाती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, आपका पैसा फंसा ही रहेगा। और बहुत सारी कंपनियां वॉलेट में पैसा लेकर के चली भी गई। आए दिन हर महीने 1 से 2 कंपनियां जाती भी हैं। वहीं अगर हम बैंक की बात करें तो कोई भी बैंक जो अपने नाम के आगे बैंक लिखता हो, जिसका IFSC कोड हो, जो आपको अकाउंट दे रहा है, ऐसी कोई भी बैंक नहीं होगी जो चली गई हो और किसी का पैसा फंसा रहा हो। अगर आप गलत किसी काम में लिप्त ना रहे हो तो इसे साथियों, बैंक आज जहां पे यहां से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो अगर किसी न किसी बैंक में आपका चला जाता है पैसा, वहां से निकाल लेते हैं, या आप अपने बैंक में जाते हैं, वहां भी पैसा आप निकाल लेते हैं। यानी फिनो पेमेंट बैंक हुआ, चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, चाहे पेटीएम पेमेंट बैंक हुआ, इनका जहां भी ऑफिस है, ऑफिस पर जाते हैं तो वहां से भी पैसा आपका निकासी हो जाता है। लेकिन जो अपने नाम के आगे कंपनी लिखते हैं, कंपनी का शायद ठीक ही ब्रांच हो, ऑफिस हो, छोटे छोटे मार्केट में, बड़े बड़े मार्केटों में होगा, लेकिन वहां भी पैसा वॉलेट से निकलता है डायरेक्ट होकर के, न कि आपका फिंगर लगा करके। दूसरी से रहने की बात, ग्राहक का भी आप लेन देन जब करते हैं तो जो कंपनी होती है, इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं होता है। ये सारे लोग दूसरे से उधार मांग करके, ये चाहे समझौता के तहत अपना गेटवे, जैसे किसी ने PNB का ले लिया, किसी ने SBI का लिया, किसी ने किसी भी बैंक का लिया, उन्होंने गेटवे लिया है और उस गेटवे का लिंक अपने पास जोड़ते हैं और यहाँ से ट्रांसफर करके वो आपको देते हैं। यानी आप थर्ड पर्सन होते हैं, आप यहाँ से काम करते हैं, इनके पास आता है कंपनी के पास, कंपनी बैंक को भेजती है ट्रांजेक्शन और सक्सेस होता है। इसलिए देखते होंगे ज़्यादा पैसा भी जो है यहाँ ज़्यादा फंसता है। अपेक्षाकृत बैंक के जो भी बैंक है वो डायरेक्ट लेन देन होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात एकदम जानना स्पष्ट है और जरूरी है आपके और हमारे लिए कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो अच्छी सुविधा देना हमको होता है अपने कस्टमर को। जितनी भी कंपनियां हैं, इनके पास अपनी कंपनी का कोई भी अकाउंट खोलने का पावर, कोई भी IFSC कोड इनके पास नहीं होता है। यह जिस कंपनी से काम करती हैं उनका होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर ये कंपनी है, इनके पास कुछ भी नहीं है
इन्होंने यहाँ से समझौता किया SBI से, तो ये SBI का खाता खोलेंगे। SBI से समझौता इनका हट गया, इनका समझौता PNB से हो गया, तो अब ये PNB से काम करेंगे, PNB का खाता खोलेंगे। फिर समझौता इनका हट गया, इन्होंने किसी और बैंक में चले गए, तो उन बैंक में जाना है। यानी एक तरह से कहा जाए कि जैसे हम लोगों के बीच में एक साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं कि जो हम लोगों को काम कराने वाला ठेकेदार होता है, उस तरह से एक कंपनी है। आप काम बैंक से न लेकर के ठेकेदार से लिए हैं। ठेकेदार का मतलब क्या हुआ कि ठेकेदार भी किसी थर्ड पर्सन से काम लेता है और अपने नीचे लेबर लगाया हुआ है, तमाम सारे लेबरों को अब यहाँ से काम करा देता है। यहाँ ठेकेदार भी कमाता है और यहाँ कंपनी भी कमाती है। जबकि आप बैंक का लाइसेंस लिए हुए हैं तो सिर्फ आपको यहाँ बैंक है और यहाँ आप हैं, बीच में कोई नहीं है। जो भी बैंक दे रही है वो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ बैंक देगी ठेकेदार को, ठेकेदार देगा आपको। तो ऐसा वो प्लान को मोटिवेट करते हैं, ऐसा वो प्लान को बनाते हैं कि देखने में लगता है कि मुझे कमीशन कम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जब ओवरऑल कमीशन की आप टैली करेंगे, उदाहरण के तौर पर पैसा आप निकासी करिए 100 रुपया, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। जब टोटल का आप कमीशन आगे जोड़ते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल कमीशन बैंकों का ज़्यादा है और सर्विस प्रोवाइड कंपनियों का कम है। वैसे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो जिस भी स्ट्रक्चर पर जहाँ पैसा निकासी कम होती है वहाँ पर कमीशन जो भी चिट फंड कंपनी है वो ज़्यादा आपको दर्शाती हैं। जैसे 4,500 से 4,999 ये अमाउंट सबसे कम पैसा निकाला जाता है, इस पर कमीशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बैंक का जो होता है रेशियो अलग है और कंपनी का रेशियो अलग है। इसके अलावा तमाम सारी जो है और भी सुविधाएं आई हुई हैं, इसके बारे में चर्चा हम आपको अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथी नमस्कार, जय हिंद।